गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास का आपके सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना, तो आपने पढ़ी थी। एक तो MKS होती है, एक CGS होती है, एक FPS होती है। तो दूसरी लास्ट की हेडिंग क्या थी? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया था जो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसी का कैसी फॉर्म है, ये इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें ये डिसाइड किया गया कि पूरे विश्व की जो यूनिट्स होंगी वो सब सेम रखी जाएंगी और फिर उसके अंतर्गत जो MKS सिस्टम है उसी को मॉडिफाइड कर दिया गया। तो उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो मैंने आपको लिखवा रखी हैं, है ना। आप लोग देख लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, है ना। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज़ हैं इधर और इनकी यूनिट्स हैं। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जिसे आप क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें क्या होता है 7 तो आपकी यूनिट यही हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और साथ में इसमें 2 यूनिट्स और रखी गई जिसमें पहली कौन सी है, प्लेन एंगल। तो मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो आपकी क्या होती है, रेडियन होती है। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है आपकी स्टेरेडियन होती है। इसे SR से डिनोट करते हैं शॉर्ट में और इसे RA से। एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात आप जानते भी हैं कि जो डिग्री होता है उसे रेडियन में कैसे बदलते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके। जो रेडियन होता है आपका उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, तो वो किस में बदल जाएगा, आपका रेडियन में बदल जाएगा। यानी रेडियन किस में बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डिग्री का साइन बना सकते हो। इसके बाद देखो आप प्लेन एंगल क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो लिखा हुआ है द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 लाइन्स। देखो 2 लाइन आपने खींची किसी पेपर पे, तो उन 2 लाइन्स के बीच जो एंगल बनता है उसे आप प्लेन एंगल कहते हैं। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों के बीच जो एंगल है डेल्टा थीटा से आपने डिनोट कर रखा है, तो ये क्या है, आपका प्लेन एंगल है। बाकी ये रेडियस है R, है ना, और ये आर्क है जिसे चाप कहते हैं, ये कितना है, डेल्टा S। इसकी डिस्टेंस हमने मानी डेल्टा S, एंगल कितना माना, डेल्टा थीटा, और रेडियस कितनी मानी, R। तो एक फॉर्मूला आप पहले से जानते होंगे जिससे क्या होता है, एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल तो आपका डेल्टा थीटा है, आर्क कितनी है आपकी, डेल्टा S, और रेडियस कितनी है, मतलब स्मॉल r। तो ये आपका प्लेन एंगल था, आप समझ गए होंगे। देखो सॉलिड एंगल मेन बात होती है, आपने देखा होगा कोण होता है ना, कोण जो आपकी बर्थडे कैप होती है उस तरीके से, है ना, और जो आपका टेंट होता है जो इस तरीके से होता है, कोण की शेप में, है ना, शंकु की शेप में, तो वो आपका कोण होता है। तो ये आपका क्या है, कोण है। इसकी रेडियस ये क्या है, 3 डायमेंशनल आकृति होती है। इसकी रेडियस स्मॉल r है, इसकी रेडियस स्मॉल r है ना, मतलब रेडियस कितनी है, स्मॉल r, और ये 3 डायमेंशनल होता है एक तरीके से, जो बर्थडे कैप होती है उसके तरीके से। तो ये जो ये है आपका, ये जो आपका ये है, इसे आप कितना मान लो, एरिया, ये एरिया है, इसका एरिया आप कितना मानोगे, DA। इस वाले सरफेस का एरिया मान लो कितना है, DA। रेडियस कितनी है, स्मॉल r, और ये वाला जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये वाला, ये 3 डायमेंशनल एंगल होगा। 3 डायमेंशनल एंगल कैसे होगा आप समझ सकते हो। इसमें देखो ऊपर नीचे लेंथ ये भी है ना एक, और ऊपर नीचे ऐसे भी है और साथ में ऐसे भी है, यानी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है इस एंगल में। तो 3 डायमेंशनल एंगल है, इसे आप क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। वहाँ पे रेडियस थी केवल, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेडियस का स्क्वायर। आइए फिर उसके बाद देख लेते हैं उधर। तो इसे आप d ओमेगा से डिनोट करते हैं, क्योंकि स्मॉल की बात करेंगे तो d ओमेगा से करेंगे और कंप्लीट की बात करेंगे तो ओमेगा से करेंगे। तो d ओमेगा का फॉर्मूला होता है DA अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दैट। इसके बाद देख लीजिए डायमेंशन क्या होती है। देखो डायमेंशन कुछ नहीं होती, जो आपने देखा है फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं आपकी, ये पढ़ा है आपने। फिर आपने देखा डेराइव्ड यूनिट्स भी होती हैं। तो आपने एक बात देखी थी वहाँ पे, आप देख सकते हैं डेराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनती हैं। तो ये मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, किसकी, आप जानते हो, लेंथ की है। सेकंड क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, किसकी यूनिट है, आप जानते हैं, सेकंड किसकी होती है, टाइम की। तो हमें यूनिट बनानी है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसकी यूनिट बनानी है तो क्या करना पड़ा, मीटर की पावर कितनी है 1 और सेकंड की पावर कितनी लगानी पड़ी 2। इसका मतलब है जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन पे पावर लगानी पड़ती है, क्या बनाने के लिए, डेराइव्ड यूनिट्स बनाने के लिए। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कि जो माने, देखो सुनो ध्यान से, कि डेराइव्ड यूनिट्स बनाने के लिए, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डेराइव्ड यूनिट्स बनाने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर लगानी पड़ती है उन पावर को ही आप क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। देखो यही लिखा हुआ है, द पावर
द पावर्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। किस पे लग रही है पावर? फंडामेंटल यूनिट्स पे तो लग रही है। तो द पावर्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू फॉर्म माने आप समझते हैं बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? डेराइव्ड, है ना, डेराइव्ड टू फॉर्म कह दो, और क्या फॉर्म करना है आपको? देखो दोबारा लिखा गया है दो बार, टू फॉर्म, ये काट दीजिए आप। देखो द पावर्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर है किस चीज के लिए? टू फॉर्म डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया पावर लगी थी वहां मीटर पे 1 और सेकंड पे 2, तो उन पावर्स को आप क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हो, तो आपने देखा 7 फिजिकल क्वांटिटी आपको याद रखनी है, याद कर लेना आप इन्हें। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आइए देख लेते हैं। लेंथ की जो डायमेंशन है ना उसे आप एल से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पावर 1 है तो वो पावर तो अलग अलग रहेगी वहाँ पे, है ना, वो देखेंगे आगे। लेकिन लेंथ की जो डायमेंशन है उसे आप कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, जो मास की डायमेंशन है उसे आप कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और जो टाइम की डायमेंशन है ना, उसे आप कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर की डायमेंशन को आप थीटा से डिनोट करेंगे या फिर के से डिनोट करेंगे, क्योंकि K4 क्या होता है? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन आप कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, क्योंकि कैपिटल ए किसकी यूनिट होती है? आप जानते हैं कैपिटल ए किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक करंट की, यानी एम्पियर, एम्पियर का ए है ये। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो डायमेंशन है वो 5 होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? म्यू। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैंने बताया था एक तरीके से जो प्रकाश होता है उसकी इंटेंसिटी है, तीव्रता है, पढ़ेंगे आप इसे आगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, उसकी अमाउंट कितनी है, इसकी डायमेंशन क्या होती है? म्यू। म्यू को कहते हैं मोल। इसके बाद देख लीजिए आप, तो देखो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन देखो, क्या एक बात याद रखेंगे आप, मैंने आपको अभी बताया कि लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल। लेकिन आप देखो लेंथ हो, हाइट हो, है ना, विड्थ चौड़ाई हो, डेप्थ गहराई हो, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेवलेंथ हो। वेवलेंथ अभी आप नहीं भी समझते होंगे लेकिन एक तरीके की लेंथ है। डायमीटर, यानी डायमीटर आप समझते हैं, है ना, किसका होता है? सर्किल का होता है, स्फीयर का होता है। रेडियस का जो डबल होता है, और रेडियस होती है आर्क। आर्क अभी मैंने आपको बताया जो चाप लगाते हैं, उन सब की जो डायमेंशन है क्या होती है? कैपिटल एल, याद रखेंगे आप। एरिया, देखो एरिया की डायमेंशन आपको निकालनी है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एल भाई बता रखा है, लेंथ की और विड्थ की यानी ब्रेथ की एल ही तो होती है, तो डायमेंशन आप एरिया की निकालोगे तो इसकी भी एल, इसकी भी एल का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार आप देखोगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो इसकी भी एल, ब्रेथ की भी एल, हाइट की भी एल, तो क्या आ जाएगी? एल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बना करके और अच्छे से तैयार कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास का आपके सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना, तो आपने पढ़ी थी, एक तो MKS होती है, एक CGS होती है, एक FPS होती है। तो दूसरी लास्ट की हेडिंग क्या थी? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया था जो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसी का कैसी फॉर्म है? ये इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें ये डिसाइड किया गया कि पूरे विश्व की जो यूनिट्स होंगी वो सब सेम रखी जाएंगी, और फिर उसके अंतर्गत जो MKS सिस्टम है उसी को मॉडिफाइड कर दिया गया। तो उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो मैंने आपको लिखवा रखी हैं, है ना, आप लोग देख लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, है ना। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज़ हैं इधर, और इनकी यूनिट्स हैं। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जिसे आप क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें क्या होता है? 7 तो आपकी यूनिट यही हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और साथ में इसमें 2 यूनिट्स और रखी गई, जिसमें पहली कौन सी है? प्लेन एंगल। तो मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो आपकी क्या होती है? रेडियन होती है। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है आपकी स्टेरेडियन होती है। इसे SR से डिनोट करते हैं शॉर्ट में, और इसे RA से। एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात आप जानते भी हैं कि जो डिग्री होता है उसे रेडियन में कैसे बदलते हैं? पाई/180 से मल्टीप्लाई करके। जो रेडियन होता है आपका उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से, तो वो किस में बदल जाएगा? आपका रेडियन में बदल जाएगा। यानी रेडियन किस में बदल जाएगा? डिग्री में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप डिग्री का साइन बना सकते हो। इसके बाद देखो आप प्लेन एंगल क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो लिखा हुआ है द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 लाइन्स। देखो 2 लाइन आपने खींची किसी पेपर पे, तो उन 2 लाइन्स के बीच जो एंगल बनता है उसे आप प्लेन एंगल कहते हैं। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों के बीच जो एंगल है डेल्टा थीटा से आपने डिनोट कर रखा है, तो ये क्या है? आपका प्लेन एंगल है। बाकी ये रेडियस है, और है ना,
और ये आर्क है जिसे चाप कहते हैं, ये कितना है डेल्टा एस। इसकी डिस्टेंस हमने मानी डेल्टा एस, एंगल कितना माना डेल्टा थीटा और रेडियस कितनी मानी आर। तो एक फॉर्मूला आप पहले से जानते होंगे जिससे क्या होता है, एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल तो आपका डेल्टा थीटा है, आर्क कितनी है आपकी डेल्टा एस और रेडियस कितनी है मतलब स्मॉल आर। तो ये आपका प्लेन एंगल था, आप समझ गए होंगे। देखो सॉलिड एंगल मेन बात होती है, आपने देखा होगा कोण होता है ना, कोण जो आपकी बर्थडे कैप होती है उस तरीके से है ना, और जो आपका टेंट होता है जो इस तरीके से होता है कोण की शेप में है ना, शंकु की शेप में, तो वो आपका कोण होता है। तो ये आपका क्या है कोण है। इसकी रेडियस ये क्या है 3 डायमेंशनल आकृति होती है। इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है ना, मतलब रेडियस कितनी है स्मॉल आर, और ये 3 डायमेंशनल होता है एक तरीके से, जो बर्थडे कैप होती है उसके तरीके से। तो ये जो ये है आपका, ये जो आपका ये है, इसे आप कितना मान लो एरिया, ये एरिया है, इसका एरिया आप कितना मानोगे डी ए। इस वाले सरफेस का एरिया मान लो कितना है डी ए, रेडियस कितनी है स्मॉल आर, और ये वाला जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये वाला, ये 3 डायमेंशनल एंगल होगा। 3 डायमेंशनल एंगल कैसे होगा आप समझ सकते हो। इसमें देखो ऊपर नीचे लेंथ ये भी है ना एक, और ऊपर नीचे ऐसे भी है और साथ में ऐसे भी है, यानी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है इस एंगल में। तो 3 डायमेंशनल एंगल है, इसे आप क्या कहते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। वहाँ पे रेडियस थी केवल, लेकिन यहाँ पे क्या है रेडियस का स्क्वायर। आइए फिर उसके बाद देख लेते हैं उधर। तो इसे आप डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, क्योंकि स्मॉल की बात करेंगे तो डी ओमेगा से करेंगे और कंप्लीट की बात करेंगे तो ओमेगा से करेंगे। तो डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दैट। इसके बाद देख लीजिए डायमेंशन क्या होती है। देखो डायमेंशन कुछ नहीं होती, जो आपने देखा है फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं आपकी, ये पढ़ा है आपने। फिर आपने देखा डेराइव्ड यूनिट्स भी होती हैं। तो आपने एक बात देखी थी वहाँ पे, आप देख सकते हैं डेराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनती हैं। तो ये मीटर क्या है फंडामेंटल यूनिट है, किसकी आप जानते हो लेंथ की है। सेकंड क्या है फंडामेंटल यूनिट है, किसकी यूनिट है आप जानते हैं, सेकंड किसकी होती है टाइम की। तो हमें यूनिट बनानी है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या है डेराइव्ड क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसकी यूनिट बनानी है तो क्या करना पड़ा, मीटर की पावर कितनी है 1 और सेकंड की पावर कितनी लगानी पड़ी 2। इसका मतलब है जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन पे पावर लगानी पड़ती है, क्या बनाने के लिए डेराइव्ड यूनिट्स बनाने के लिए। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ आप समझ सकते हैं कि जो माने देखो सुनो ध्यान से, कि डेराइव्ड यूनिट्स बनाने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डेराइव्ड यूनिट्स बनाने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर लगानी पड़ती है उन पावर को ही आप क्या कहते हैं डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। देखो यही लिखा हुआ है द पावर्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। किस पे लग रही है पावर, फंडामेंटल यूनिट्स पे तो लग रही है। तो द पावर्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू फॉर्म माने आप समझते हैं बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए डेराइव्ड, है ना, डेराइव्ड टू फॉर्म कह दो, और क्या फॉर्म करना है आपको, देखो दोबारा लिखा गया है दो बार, टू फॉर्म, ये काट दीजिए आप। देखो द पावर्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर है किस चीज़ के लिए, टू फॉर्म डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया पावर लगी थी वहाँ मीटर पे 1 और सेकंड पे 2, तो उन पावर्स को ही आप क्या कहते हैं डायमेंशंस कहते हैं। देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हो। तो आपने देखा 7 फिजिकल क्वांटिटी आपको याद रखनी है, याद कर लेना आप इन्हें, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आइए देख लेते हैं। लेंथ की जो डायमेंशन है ना उसे आप एल से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पावर 1 है तो वो पावर तो अलग अलग रहेगी वहाँ पे, है ना, वो देखेंगे आगे। लेकिन लेंथ की जो डायमेंशन है उसे आप कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, जो मास की डायमेंशन है उसे आप कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और जो टाइम की डायमेंशन है ना, उसे आप कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर की डायमेंशन को आप थीटा से डिनोट करेंगे या फिर के से डिनोट करेंगे, क्योंकि K4 क्या होता है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन आप कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, क्योंकि कैपिटल ए किसकी यूनिट होती है आप जानते हैं, कैपिटल ए किसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, यानी एम्पियर, एम्पियर का ए है ये। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो डायमेंशन है वो 5 होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है म्यू। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैंने बताया था एक तरीके से जो प्रकाश होता है उसकी इंटेंसिटी है, तीव्रता है, पढ़ेंगे आप इसे आगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, सब्सटेंस कितना है उसकी अमाउंट कितनी है, इसकी डायमेंशन क्या होती है म्यू, म्यू को कहते हैं मोल। इसके बाद देख लीजिए आप, तो देखो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन देखो, क्या एक बात याद रखेंगे आप, मैंने आपको अभी बताया कि लेंथ की डायमेंशन क्या होती है एल, लेकिन आप देखो लेंथ हो, हाइट हो, है ना, विड्थ चौड़ाई हो, डेप्थ गहराई हो, डिस्टेंस, है ना,
डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेवलेंथ अभी आप नहीं भी समझते होंगे लेकिन एक तरीके की लेंथ है। डायमीटर, यानी डायमीटर आप समझते हैं, है ना, किसका होता है, सर्किल का होता है, स्फीयर का होता है। रेडियस का जो डबल होता है, और रेडियस होती है आर्क अभी मैंने आपको बताया जो चाप लगाते हैं, उन सब की जो डायमेंशन है क्या होती है, कैपिटल एल, याद रखेंगे आप। एरिया, देखो एरिया की डायमेंशन आपको निकालनी है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एल भाई बता रखा है लेंथ की और विड्थ की, यानी ब्रेथ की एल ही तो होती है, तो डायमेंशन आप एरिया की निकालोगे तो इसकी भी एल का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार आप देखोगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो इसकी भी एल, ब्रेथ की भी एल, हाइट की भी एल, तो क्या आ जाएगी, एल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बना करके और अच्छे से तैयार कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।